हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय देखते हैं। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा था, पता ही होगा आपको। इन आर्यों के सबसे पहले राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। सिंधु घाटी के इस पार भारतीय लोग रहते थे, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी कहा और इसी के आधार पर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्योंकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, अतः इसका नाम इंडिया भी कालांतर में हो गया। तो ये बात स्पष्ट हुई कि सबसे पहले ईरानियों ने हिंदू नदी के आधार पर हिंदुस्तान इसको नाम दिया। और सेकंड हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। अक्षांतरी दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणी हिंद हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 8 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यदि हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो लगभग एक समान है दोनों का, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं पाया जाता है। आप इसको घटा के देख सकते हैं। 37 अंश 6 मिनट में से 8 अंश 4 मिनट घटा दीजिएगा और 97 25 में से 68 7 अंश घटा दीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। यह 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुख्य भूमि की स्थिति दक्षिण बिंदु 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच से यह 5 घंटे 30 मिनट यहाँ का समय आगे चलता है, पता ही है आपको। नेक्स्ट है भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, अर्थात 82.5 अंश जो देशांतर रेखा है उसको भारत का मानक समय के रूप में माना गया है। नेक्स्ट, भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 32 से 14 किलोमीटर है, अर्थात इसका उत्तरी और दक्षिणी विस्तार 32 से 14 किलोमीटर है। और पूर्वी और पश्चिमी विस्तार अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक 2933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। कुल भूभाग का यह 2.43% है तथा कुल क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह एक सामान्य भौगोलिक परिचय हुआ भारत का। हम आगे देखते हैं भारत के कुछ विशेष तथ्य। भारत के अंतिम सीमा बिंदु उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है इसका, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पूर्वोत्तम बिंदु किबुथु है और पश्चिम बिंदु गोरमोता या गौरमाता जो भी कहा जाता है गुजरात में है। तो ये 4 बिंदु हैं जो कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाते हैं। अब हम लोग कुछ खास बातें जानने का प्रयास करते हैं भारत। तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है वो विभाजित हो गया है, तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया है। यह हाल ही में विभाजित हुआ है। सबसे पहला राज्य जो विभाजन के बाद भारत के 1947 में भाषा के आधार पर गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश था। आपको पता होगा ये चीज़। हिमालय एवं विंध्य पर्वत के बीच का जो भाग है उसको ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का, विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच के भाग को ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक है तो वह दिन और रात की अवधि को प्रभावित करता है। जैसे भारत में केरल में दिन और रात के मध्य 45 मिनट का अंतर होता है एक वर्ष में, वहीं लेह में अंतर 5 घंटे का हो जाता है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो कर्क रेखा है वह भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है और यह कुल 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें प्रमुख हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके लिए एक सूत्र भी है, गमछा झार मित्र पर। इसको आप व्याख्या करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इसमें 8 राज्य का नाम छुपा हुआ है, तो ये आप निश्चित दिमाग में रखिएगा याद। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। और आप जानते हैं कि 1947 में विभाजन के बाद सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था, जिसको हम रेडक्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। यह 17 अगस्त 1947 में इसका विभाजन निर्धारण किया गया था।
1971 के बाद से पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। आप जानते होंगे बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य की जो सीमा है उसको हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आप जानते होंगे कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो घिरा हुआ है तीन तरफ से बांग्लादेश से। आप देखिएगा यहाँ पर मैप में त्रिपुरा कहाँ है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश। भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। यह भारत के विभाजन के पूर्व रेखा थी। भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो इसकी कुल लंबाई है वह 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चीन सेकंड ऐसा देश है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, वह 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है भारत के साथ। थर्ड पे पाकिस्तान है जो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद नेपाल है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। फिर म्यांमार है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। फिर भूटान है 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। और लास्ट में है अफ़गानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर में वर्तमान समय में है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात और सबसे छोटा जिला माहे पांडिचेरी में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसकी कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ के आसपास थी और यहाँ पर नगरीय प्रतिशत के आधार पर 31.10% जनसंख्या थी। 10 की वृद्धि 17.70% के आसपास थी। लिंगानुपात 943 था और साक्षरता की बात करें तो 73% साक्षरता थी, जिनमें पुरुषों की 80.94 और महिलाओं की 64.60% थी। जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये भारत का सामान्य परिचय था। अब हम इन्हीं बिंदुओं के साथ इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।